नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक रहने वाला है डर के आगे जीत है। क्योंकि जिस तरीके से आजकल आप देखेंगे मार्केट में जितनी तेज़ी से गिरावट हो रही है, इस गिरावट के कारण बहुत लोग पैनिक में आके अपने म्यूचुअल फंड को सेल आउट कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता जो ये सेल आउट कर रहे हैं यह उनकी सबसे बड़ी गलती रहने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे लोगों ने डर कर अपना पैसा निकाल लिया था और बाद में वह पछताए थे, सेम वही कंडीशन की बात करें तो आज 2025 में भी वही कंडीशन बन रही है। लोग पैनिक होकर अपना पैसा निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप पैनिक होकर डर के कारण अपने पैसे को विड्रॉ कर लेंगे तो आपको आगे चलकर लॉस ही उठाना पड़ेगा। और करंट में भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो इस टाइम पे माइनस में ही नज़र आ रहा है। क्योंकि जब आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना शुरू किया था तो आपकी सोच थी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे, बट आप शॉर्ट टर्म में ही अगर विड्रॉ करेंगे तो आपको 100% है कि आपको लॉस ही होगा। बट अगर आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखेंगे और अपने पोर्टफोलियो के अंदर लगातार अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे और जब जब आपको मौका मिले तो हो सके तो कुछ एडिशनल परचेज़ करते रहेंगे, तो आपको फ़ायदा होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फ़ायदा होगा भी ज़रूर। इसलिए आपको इस टाइम पे पैनिक होकर अपने म्यूचुअल फंड को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें तो आज की डेट में चाहे लार्ज कैप फंड हो या स्मॉल कैप फंड हो या मिड कैप फंड, सभी के अंदर अगर हम देखें पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत तेज़ गिरावट हुई है। जहां अगर आप देखेंगे तो 1% से लेकर 8% तक अलग अलग कैटेगरी में पिछले एक हफ्ते में देखें तो लार्ज कैप के अंदर 1% से लेकर 4% तक की काफ़ी भारी गिरावट हुई है। अगर आपका इनमें से किसी भी लार्ज कैप फंड के अंदर है और अगर आपने हाल फिलहाल में ही अपना निवेश शुरू करा है तो आप देखेंगे कि आपके सभी फंडों के अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर लार्ज कैप के अंदर 1% से लेकर 4% तक की गिरावट आई है, जो कि अलग अलग फंड के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग दिखाई देगी। और यदि मिड कैप में देखें तो इसके अंदर 3% से लेकर लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। मेजरली अगर आप देखेंगे सभी मिड कैपों के फंड के अंदर भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो उसके अंदर 3% से लेकर 6% तक की लगभग इसके अंदर गिरावट नज़र आई है। और स्मॉल कैप में हो रही गिरावट की बात करें तो उसके अंदर 4% से लेकर 8% तक की बहुत बड़ी गिरावट नज़र आई है। आप देख सकते हैं कि सभी एएमसी के स्मॉल कैप फंडों के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर लगातार गिरावट हो रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि 4% से लेकर 8% तक की भारी भरकम गिरावट हुई है। क्योंकि पूरी मार्केट ही लगातार गिरे जा रही है तो इसलिए सभी कैटेगरी के फ़ंडों के अंदर भी लगातार गिरावट हो रही है, चाहे वह लार्ज कैप कैटेगरी के फ़ंड हो या मिड कैप कैटेगरी के फ़ंड, और चाहे वह स्मॉल कैप कैटेगरी के फ़ंड हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें सभी फंडों के अंदर लगातार गिरावट बनी हुई है। बट इस समय में पैनिक होकर आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। इस गिरावट में पैनिक होकर अपने फ़ंड को आप बिल्कुल भी बेचें नहीं। क्योंकि आपने जब इस इक्विटी कैटेगरी के फ़ंड में एंटर किया था तो आपने यही सोचकर एंटर किया था कि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और आप कम से कम 5 साल या उससे लंबे नज़रिए के लिए आए थे। अगर आप इससे लंबे नज़रिए के लिए ही म्यूचुअल फंड के अंदर आए थे तो इस हो रही गिरावट में आप पैनिक होकर बिल्कुल भी अपने निवेश को बेचें नहीं और इसमें लगातार बने रहें। और हो सके तो इस गिरावट का फ़ायदा उठाएं और थोड़ा थोड़ा कर कर एडिशनल इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने की पूरी संभावना है।